सरकार को बने माननीय भजन लाल जी शर्मा के नेतृत्व में भारतीय जनता पार्टी की सरकार को बने 9 महीने से ज़्यादा हो गए। जिन मुद्दों को जनता के बीच वो लेके गए, पूरे 5 साल अशोक गहलोत जी के नेतृत्व में कांग्रेस की सरकार चली और जो योजनाएं अशोक गहलोत जी की सरकार ने जनहित की लेके आई पूरे राजस्थान की जनता के लिए भी, और कुछ योजनाएं तो ऐसी थी जो पूरे देश में और दुनिया में भी वो पहला मॉडल था, यानी मॉडल स्टेट के रूप में राजस्थान को बनाया गया। इसमें प्रमुख योजना आपको पता है 25 लाख का चिरंजीवी जो बीमा था, वो उसकी प्रशंसा सबने की, देश से बाहर भी की उसकी। गरीबों को पेंशन की बात थी, बहुत शुरुआत भी अशोक गहलोत जी ने करी, और अब सरकार भारतीय जनता पार्टी की है तो 25 लाख का बीमा का जो योजना है उसके बारे में बार बार सवाल उठ रहे हैं, लेकिन मुख्यमंत्री जी और उनकी सरकार का कोई मंत्री या कोई प्रतिनिधि इस बारे में स्पष्ट नहीं कह रहा है। आप सभी अजमेर के पत्रकार बंधुओं का हमारी सबकी तरफ से बहुत बहुत आपका स्वागत है, और ये आपसे उम्मीद भी की जाती है कि आप हमेशा अजमेर के हित में, राजस्थान के हित में और आम जनता के हित में आप आवाज़, परिस्थितियाँ कैसी भी रही हों लेकिन आप जागरूक हैं, आप आवाज़ उठाते रहें। आज आपके बीच मुझे उपस्थित होने का मौका लगा है। मैं मेरे गांव भी नाम जा रहा हूं। बात बताने इतनी है कि अभी सरकार को बने माननीय भजन लाल जी शर्मा के नेतृत्व में भारतीय जनता पार्टी की सरकार को बने 9 महीने से ज़्यादा हो गए। जिन मुद्दों को जनता के बीच वो लेके गए, पूरे 5 साल अशोक गहलोत जी के नेतृत्व में कांग्रेस की सरकार चली और जो योजनाएं अशोक गहलोत जी की सरकार ने जनहित की लेके आई पूरे राजस्थान की जनता के लिए भी, और कुछ योजनाएं तो ऐसी थी जो पूरे देश में और दुनिया में भी वो पहला मॉडल था, यानी मॉडल स्टेट के रूप में राजस्थान को बनाया गया। इसमें प्रमुख योजना आपको पता है 25 लाख का चिरंजीवी जो बीमा था, वो उसकी प्रशंसा सबने की, देश से बाहर भी की उसकी। गरीबों को पेंशन की बात थी, बहुत शुरुआत भी अशोक गहलोत जी ने करी, और अब सरकार भारतीय जनता पार्टी की है तो 25 लाख का बीमा का जो योजना है उसके बारे में बार बार सवाल उठ रहे हैं, लेकिन मुख्यमंत्री जी और उनकी सरकार का कोई मंत्री या कोई प्रतिनिधि इस बारे में स्पष्ट नहीं कह रहा है कि 25 लाख का बीमा कंटिन्यू रहेगा, क्योंकि जो बीमा प्रधानमंत्री जी के नाम से जो बीमा 5 लाख का किया है, जिसका आयुष्मान भारत के नाम से, उसकी राशि भी 5 लाख की है, 25 से घट के 5 की है, और वो भी कुछ चुनिंदा जो लोग हैं उन्हीं को मिल रहा है, यानी सबको नहीं है। और 25 लाख में जो अशोक गहलोत जी ने बीमा योजना दी वो गरीब अमीर सबके लिए थी। 850 रुपये का जो प्रीमियम था, जो सरकारी कर्मचारी हैं या जो जो थोड़े ठीक स्थिति में, उनका पैसा 850 केवल जमा करना उनको है, तो वो योजना बड़ी नायाब योजना थी। पेंशन भी मैं सुन रहे हैं, आप भी देख रहे होंगे, पेंशन भी करीब करीब जो विकास अधिकारी कह रहे हैं, प्रधान साहिबान कह रहे हैं, जिला प्रमुख कह रहे हैं कि पेंशन प्रॉपर डिस्ट्रीब्यूट नहीं हो रही है, और कई महीने हो गए पेंशन को बटे। ओल्ड पेंशन स्कीम सरकारी कर्मचारियों की थी जो हमने चालू करी, उसके बारे में कई बार विधानसभा में प्रश्न लगे, कोई स्पष्ट जवाब नहीं मिल रहा है। आपने देखा कानून व्यवस्था को मुद्दा बना के बीजेपी सत्ता में आई, और कानून व्यवस्था की किस तरह धज्जियां उड़ रही हैं ये आपके सामने 9 महीने में। अजमेर में भी आपने देखा है कि छोटी छोटी बच्चियों के साथ में बलात्कार की घटनाएं आए दिन हो रही हैं, और सरकार का कोई नुमाइंदा उसके बारे में अब स्थिति स्पष्ट नहीं कर रहा है। और एक समय अजमेर में हमने देखे कि जो बड़े बड़े होर्डिंग लगाए गए
कानून व्यवस्था को मुद्दा बनाया गया। आज भी अशोक गहलोत जी ने कल भी ट्वीट किया है और मांग करी कि जो राजस्थान में अनिवार्य एफआईआर है वो पूरे देश में लागू करनी चाहिए। हालांकि उससे अपराध के आंकड़े भले ही बढ़ जाएं, लेकिन जो चक्कर लगाने पड़ते हैं एफआईआर के, उससे निजात मिले आदमी को, क्योंकि थाने में जाने में लोग डरते हैं। आप देख रहे हो कि कल जयपुर में एक हेड कांस्टेबल, उन्होंने, बाबूलाल जी ने आत्महत्या करी है और उन्होंने संगीन आरोप लगाए हैं। उन पे जयपुर में आंदोलन हो रहा है, कोई सुनवाई नहीं हो रही है। अजमेर की तो बात ही छोड़ो, जिसको कहते हैं ना कि यहाँ के जो अजमेर के जो सरकार में प्रतिनिधि जो बातें की गई, डबल इंजन की सरकार बनाओ, तो आप देख रहे हो कि केंद्रीय मंत्री तो भागीरथ चौधरी साहब दिल्ली बैठ गए। आपके उत्तर से जो विधायक हैं वो माननीय स्पीकर साहिबान हैं। पुष्कर से जो विधायक हैं माननीय सुरेश रावत साहब को जल संसाधन मंत्रालय दिया गया है। और बोर्ड और निगम में भी यहाँ का प्रतिनिधित्व लखावत साहब विराजमान हैं, ओम प्रकाश जी भडाना साहब विराजमान हैं। यानी सरकार के नुमाइंदे इतने होने के बावजूद अजमेर जिले की जो स्थिति पानी की खास के है, अब ये आरोप कांग्रेस के नेता नहीं लगा रहे हैं, उनके खुद के जो मेयर रहे हुए हैं धर्मेंद्र गहलोत साहब, उनका चिट्ठी कल से वायरल हो रही है। उन्होंने जलदाय मंत्री जी को लिखा है और वो मेरे पास भी वो है। उन्होंने कितना मार्मिक पत्र लिखा है कि कैसे फाई सागर से पानी आप लाने का झांसा दे रहे हो। वो खुद करें, हम कांग्रेस वाले नहीं करें। अगर उस चिट्ठी को आप विस्तार से पढ़ लेंगे तो इनकी सारे दावों की पोल खुल जाएगी। स्पीकर साहब देवनानी जी रोज यहाँ आते हैं और कहते हैं कि अब 24 घंटे में पानी कर दे। अरे इवन राजस्थान की विधानसभा में मंत्री जी जवाब दे रहे हैं कि पानी 48 घंटे में आ रहा है, और वहीं फिर स्पीकर साहब कह रहे हैं, अनिता बघेल जी कह रही है कि नहीं, पानी 90 घंटे में आ रहा है, 110 घंटे में आ रहा है। तो विधानसभा में असत्य रूप से बोला जा रहा है, जो बहुत गंभीर बात है। देवनानी साहब आते हैं, अधिकारियों से मीटिंग लेते हैं, हम तो अखबारों में पढ़ते कि आपकी बार उन्होंने डांट लगाई, फटकार लगाई, लेकिन नतीजा आज दिन मैं आपसे बात कर रहा हूं, पानी की समस्या जस की तस बनी हुई है। और सड़कों की स्थिति तो आप कहने ही क्या है। अजमेर शहर की सड़कों की स्थिति इतनी नाजुक है, जो आप सब लोग भुगते हुए आए दिन एक्सीडेंट, रात को आदमी, अजमेर से पुष्कर जाने वाली जो रोड है उसके गड्ढे अगर आप देखोगे, कोई बड़ी जनहानि हो जाए, लेकिन इन जनप्रतिनिधि जो सरकार में शामिल हैं, किसी की जून नहीं रह रही है। अभी सावन का महीना गया है, कावड़िए आए हैं पुष्कर से जल भर भर के, जो है घटिया क्वालिटी की थी, जो खराब हो गई। तो आप ठीक बना दो। अब ये आरोप, अब सरकार में आप आ गए हो, 9 महीने आपको हो गए हैं, आप आरोप लगाने से कब तक बचोगे? आप आरोप लगाने से आप जनता से बच नहीं पाओगे। मानो हमने कोई गलती कर दी या हमसे कोई चूक हुई तो जनता आपको बिठा दिया ना, अब तो बात खत्म हो जानी चाहिए। अब तो भाई पानी की समस्या पर आप काम करो। आप बार बार वादे कर रहे हो, लगातार अजमेर शहर में उत्तर से 5 बार माननीय देवनानी साहब जीत रहे हैं, 5 बार अनिता बघेल जी जीत रही हैं, सुरेश रावत जी लगातार 3 बार से जीत रहे हैं, शंकर सिंह जी रावत ब्यावर से लगातार जीत रहे हैं, एमपी आपके लगातार जीत रहे हैं। तो ये जो डबल इंजन की सरकार है, तो फिर ये डबल इंजन की सरकार ये जनता के हित के लिए है या अपने हित के लिए है? ये स्थिति स्पष्ट करिए। कब तक आप कांग्रेस पे आरोप लगा कि आप अपना ध्यान जो है अपने ऊपर से हटाओगे? नहीं, ये तो लगातार जीत रहे हैं, लेकिन कांग्रेस क्यों नहीं जीत पा रही है? नहीं, हमारी निश्चित रूप से हमारे में जो कमियां हैं उसको हम मंथन कर रहे हैं, मनन कर रहे हैं, और जो हम नहीं जीत पाए उसके ऊपर हम बहुत अध्ययन कर रहे हैं। राहुल गांधी जी खुद देख रहे हैं, आप देखो पिछले दिनों भी राहुल गांधी जी लगातार यात्राएं, मतलब पहला नेता है देश में कि जो इतनी बड़ी पदयात्राएं की है। और जिस ढंग से राहुल गांधी जी की इमेज, बड़े बड़े इन्होंने कंपनियां लगा के, बड़े बड़े मतलब हजारों लोग बिठा के उनकी इमेज को तोड़ने का प्रयास किया, इमेज बिगाड़ने का प्रयास किया,
लेकिन राहुल गांधी पहला इस देश का नेता है जिसने पसीने से, मैं जो कह रहा हूं पसीने से, ये सारे जो आरोप हैं उनको धो दिए। तो अब ये काम चलने वाला नहीं है। राहुल गांधी जी लोकसभा में भी इन पे सवाल खड़े कर रहे हैं, और सबसे बड़ी बात है कि अडानी और अंबानी पे वो लगातार हमलावर रहे हैं। अभी भी उन्होंने ये कहा है कि ये जो सेबी का जो अध्यक्ष है, उन्होंने जो ये घोटाला किया है, उस घोटाला में उनको इस्तीफा देना चाहिए, और उन पे आरोप लगाए हैं कि वो स्थिति, प्रधानमंत्री जी को स्थिति स्पष्ट करनी चाहिए कि अडानी जी के शेयर जो हैं, जो कंपनियों के शेयर कैसे कृत्रिम तरीके से कैसे बढ़ते हैं। तो अंबानी जी की शादी में आप देख रहे थे, प्रधानमंत्री जी खुद गए। तो ये सरकार, भारत सरकार भी और राजस्थान सरकार तो देखो पर्ची से बनी है। देखिए, सड़क, नाली, बिजली सब आपने बताया, शहर की बात करें तो, लेकिन कांग्रेस ने क्या इस मुद्दों को, कांग्रेस विपक्ष में है, सशक्त विपक्ष की भूमिका निभा रही है। हमारे प्रदेश कांग्रेस के अध्यक्ष सम्माननीय गोविंद सिंह डोटासरा जी, हमारे नेता प्रतिपक्ष टीकाराम जूली जी, और हमारे नेता अशोक गहलोत जी सहित सभी कांग्रेस के नेता एकजुट होके और अपना विपक्ष का जो रोल जो जनता ने दिया है उसका बखूबी से निभा रहे हैं। और इनको चैन की नींद हम सोने नहीं दे रहे हैं। आप देख रहे हैं विधानसभा में किस ढंग से हमारे नेता प्रतिपक्ष के नेतृत्व में सारे विधायक कांग्रेस के कैसे जाबाज तरीके से इनको घेरने का काम कर रहे हैं। उत्तर नहीं बन रहे हैं मंत्रियों से। और ऐसे ही हमारे प्रदेश अध्यक्ष जी, जब से सरकार बीजेपी की बनी है, वो लगातार हमलावर हैं। वो हर धरना, प्रदर्शन, प्रेस कॉन्फ्रेंस, दौरे लगातार कर रहे हैं। लोकसभा चुनाव के रिजल्ट आपके सामने हैं। इंडिया गठबंधन की कांग्रेस की मिलके जो गठबंधन बना, 11 सीटें जीत के आई है। इनके अलार्मिंग सिचुएशन है, और ये सिग्नल इनको मिल गया है। और आप देखना, अब चुनाव आ गया हरियाणा में, और चुनाव आ गया जम्मू कश्मीर में। उसके जो नतीजे हैं, हरियाणा में कांग्रेस की सरकार बनेगी, जम्मू कश्मीर में कांग्रेस और गठबंधन की सरकार बनेगी, महाराष्ट्र में चुनाव है, वहां पे सरकार कांग्रेस गठबंधन की बनेगी। कहने का मतलब है कि अब ये पूरी तरह एक्सपोज हो गए। अच्छा, ये कहते थे पहले कि हम तो हमारे लोगों को राज्यसभा में भेजेंगे, कांग्रेस के लोगों को हरियाणा से भी जो गए हैं, हरियाणा से जो किरण चौधरी रही कांग्रेस की नेता, उनको ये राज्यसभा में भेज रहे हैं। अभी जो बिट्टू जी आए हैं पंजाब से, उनको ये राजस्थान से भेज रहे हैं। आप देख रहे हो प्रभारी कैसे, इनके जो नेता प्रतिपक्ष रहे हैं राजेंद्र राठौड़, उन पे कैसे वो हमलावर हो रहे हैं, उनकी कैसे वो हाजिरी ले रहे हैं। और मतलब जो कल तक उनके जिस ढंग से उनका कद बढ़ाया, कैसे उनके तो खुद के आपस में इनकी जो खींचतान है, आप देख रहे हो किरोड़ी लाल जी इस्तीफा देके घूम रहे हैं। इस्तीफा है या नहीं है उसके बारे में कोई स्थिति स्पष्ट नहीं है। कल परसों नोकसम चौधरी जो विधायक है, वो खुद रोती हुई दिख रही है, वो बोल रही है। तो ये क्या हो रहा है? धर्मेंद्र गहलोत जी आपके अजमेर से हैं, आप उनको देख ही रहे हो। तो कहने का मतलब है कि अब इनके जाने के दिन आ गए हैं। कांग्रेस का जो कार्यकर्ता है, कांग्रेस के जो नेता हैं, वो पूरे आत्मविश्वास में लबरेज है। खड़गे साहब, राहुल गांधी जी, प्रियंका गांधी जी, सोनिया गांधी जी, सारे लोग पूरी कड़ी मेहनत कर रहे हैं। और आप देखेंगे आने वाला जो चुनाव है, वो चाहे लोकसभा का हो चाहे विधानसभा का हो, उसमें कांग्रेस डे बाय डे, और कांग्रेस के नेताओं की साख बढ़ रही है। राहुल गांधी ने अपनी इमेज, आप देख रहे हो कि कितना सच्चा और ईमानदार नेता के रूप में उनकी इमेज देश के सामने आई है। वो गरीबों से मिल रहे हैं, वो पिछड़ों से, दलितों से, आदिवासियों से, और ख़ास तौर पे अभी आरक्षण की आपने बात देख ही ली है कि किस ढंग से ये एससी में टुकड़े करना चाह रहे हैं, किस ढंग से ये एसटी में टुकड़े करना चाह रहे हैं। जैसे पहले हिंदू मुसलमान के रूप में लड़ाया, अब ये जातियों को लड़ाना चाह रहे हैं। तो इनकी जो बेसिक जो सोच है, वो भाई से भाई को लड़ाने पे, सत्ता पे टिके रहना है। अंग्रेजों की तरह फूट डालो, राज करो, इस बेस पे ये लोग बने हुए हैं। ये क्यों नहीं बोलते हैं भाई जाति जनगणना? इनको करानी ही पड़ेगी जनगणना। कितने मुद्दों पर ये बैकफुट पे आए हैं। किसानों के एम्बेसडर को लेके ये आए हैं, किसानों का जो कानून 3 उसके मामले में बैकफुट पे आए हैं। अभी ये रिजर्वेशन में जो सुप्रीम कोर्ट का फैसला है, उसमें प्राइम मिनिस्टर का स्टैंड अलग ढंग से आ रहा है, किरोड़ी लाल जी अलग ढंग से बात कर रहे हैं। तो कहने का मतलब यह है, अब इनकी उल्टी गिनती शुरू हो गई है।